बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 गेट लेवल मिनिमाइजेशन और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम देखेंगे किस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करके किसी भी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ गेट्स को मिनिमाइज करके सर्किट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फिर उस सिंप्लीफाइड सर्किट को या वो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी उसको यूज़ करते हुए हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स भी रिड्यूस हो जाएंगी और नंबर ऑफ गेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। गेट लेवल मिनिमाइजेशन इज द डिज़ाइन टास्क है एक तरह का, जिससे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि किस तरह हम जो गेट को यूज़ करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस टास्क में हम ये हमारा मेन पर्पस या टास्क एक तरह से होता है कि हम उसमें कम से कम गेट्स यूज़ करें और नंबर ऑफ इनपुट्स भी मिनिमम रहे और वही सेम टास्क हम रिड्यूस लेवल के ऊपर अचीव कर सकें। तो इस चैप्टर में बेसिकली जितनी भी फाउंडेशन है उसमें डिफरेंट मेथड हैं वो बताए गए हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम ये सारे जो हमारे पर्पस हैं या टास्क हैं जिनको अचीव करेंगे गोल्स को। इसमें मेन जो हम कह सकते हैं कि जो मेन एक मेथड यूज़ करेंगे उसको हम के मैप कहते हैं, जिसे कॉर्नऑफ मैप भी कहा जाता है, मैप मेथड के नाम से। तो इसमें जितनी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं इनको हम सिंप्लीफाई अलजेब्रिक मैथड से भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें हमें रूल्स वगैरह को मेमोराइज करना पड़ता है। जबकि के मैप के मेथड में ये एक तरह से हमारे पास पिक्टोरियल डायग्राम की फॉर्म में होता है कि जिसमें स्मॉल स्क्वेयर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आज उसमें जो ईच स्क्वेयर होता है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो फंक्शन में गिवन होता है उसमें उस फंक्शन में जितनी भी मिन टर्म्स होती हैं उनको हम के मैप के स्क्वेयर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर उस मैप को यूज़ करते हुए हम उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं और फिर वो जो सिंप्लीफाई हमारे पास एक्सप्रेशंस आती हैं वो किसी भी दो जो फॉर्म्स होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें किसी भी दो फॉर्म की फॉर्म में हमारे पास हमें चेंज ऑब्टेन होंगी। अब वो दो फॉर्म में हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। और इन फॉर्म को यूज़ करते हुए हम फिर आगे जो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और डिफरेंट जो सर्किट्स हैं उनको हम आगे इम्प्लीमेंट करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और रिजल्ट्स चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू वेरिएबल के मैप, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स यूज हुए हों उनको यूज करते हुए उनको अगर हमने इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो उसके लिए टू वेरिएबल मैप यूज किया जाएगा। अब टू वेरिएबल्स होंगे तो इसमें उसके लिए फिर जो हमारे पास मेन टर्म्स होंगी फोर मैक्सिमम उसकी मेन टर्म्स उसके होंगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो टू वेरिएबल मैप होगा उसमें भी जो नंबर ऑफ स्क्वेयर होंगे वो फोर होंगे हमारे पास। ये जो टेबल है सामने आप एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह हम इसको देख सकते हैं उसमें टेबल्स की फॉर्म में। ओके, यस, ये जो इसकी ए डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्क्वेयर्स हैं उसको 1 2 3 एंड 4 स्क्वेयर्स हैं उनको M0 M1 M2 एंड M3 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये M0 M1 M2 एंड M3 क्या है, ये मिन टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं उस जो फंक्शन की जो हमें गिवन फंक्शन होगा। जैसे ये फंक्शन एक हमें गिवन है, इसमें ये M1 M2 M3 इसकी मिन टर्म्स हैं। अब इन ये जो मिन टर्म्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इस स्क्वेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। जो जो मिन टर्म उस फंक्शन में इंक्लूड होंगी वहां पे हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस मैप में जो कॉलम्स भी हैं और रोज भी हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम्स एंड रोज में जो फर्स्ट रो है उसमें जो एक्स हमारे पास वेरिएबल है वो प्राइम फॉर्म में आ रहा है। और जो सेकंड रो है उसमें एक्स जो वेरिएबल है वो अनप्राइम फॉर्म में आ रहा है। और इसी तरह जब हम कॉलम्स की फॉर्म में देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें जो y वेरिएबल है वो प्राइम फॉर्म में है और सेकंड कॉलम में y जो वेरिएबल है वो अनप्राइम फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। ये उसने यहाँ पे शो करवाया है कि किस तरह जो कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई ये तीन मिन टर्म्स जो हैं वो गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फिगर 3.2 है
उसके जो ए में जो हमारे पास M3 जो मिन टर्म है एक्स वाई है, तो उसको उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, उसको वन से, उस जो स्क्वायर है उसको वन से वहाँ पे उसने एंटर कर दिया है। तो इट मीन ये शो कर रहा है कि ये जो यहाँ पे जो M3 मिन टर्म है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर बी जो फिगर है उसमें उसने तमाम जो मिन टर्म थी एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम और एक्स वाई तीनों के पॉइंट्स के ऊपर उसने वन वन से रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर इसके हम आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये तो थी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन द मैप, कि हमने किसी भी फंक्शन को मैप के अंदर रिप्रेजेंट किस तरह करना है। फिर इस मैप को यूज करते हुए हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करेंगे, कि उसको जो हमारे पास उससे जो सिंप्लीफाइड जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगी वो किस तरह हम अचीव करेंगे। ओके जी, अब इसमें देखना ये है कि अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। इन ये जो हमारे पास ये टेबल है उसमें हमने ये रिप्रेजेंटेशन तो होगी इन दी फॉर्म ऑफ मैप, कि हमने एक हमारे पास गिवन फंक्शन था उसको इन द फॉर्म ऑफ मैप हमने रिप्रेजेंट किया। अब इस मैप को यूज करते हुए किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो यहाँ पे अब हम देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब मैप बना लेते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हम उसमें फिर जितने भी एडजेसेंट स्क्वायर्स होते हैं जिनको जिसमें जो मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको हम पेयरिंग करते हैं। अब ये जो पेयरिंग होती है हमेशा वो टू की पावर की फॉर्म में आती है। टू रेज पावर जीरो है तो उसमें वन स्क्वायर का एक पेयर बन सकता है। इसी तरह फिर टू रेज पावर वन होगा तो फिर टू स्क्वायर को कंबाइन करते हुए हम एक पेयर बना सकते हैं। जैसे टू रेज पावर टू है तो फोर हो जाएगा, तो फोर स्क्वेयर्स को यूज करते हुए हम पेयर बना सकते हैं। जैसे अब ये टू वेरिएबल मैप है तो इसमें मैक्सिमम फोर स्क्वेयर्स का एक मैप बन सकता है। इसी तरह अगर थ्री वेरिएबल मैप होगा तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स एट हो जाएंगे हमारे पास, तो उसमें मैक्सिमम जो साइज है वो एट स्क्वेयर्स का आ जाएगा। तो इसी तरह फोर वेरिएबल मैप होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वेयर्स 16 आ जाएंगे, तो 16 का एक मैप बन सकता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एडजेसेंट स्क्वेयर हैं उसमें अब जैसे टू का अब हम बनाएंगे, मैपिंग करेंगे उनको पेयर बनाएंगे, तो ये एक हमारे पास इस तरह एक पेयर बन जाएगा। और इसी तरह ये एक्स के लिए आ जाएगा, यानी कि इसमें दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर एक और पेयर बनेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ये एक पेयर बनेगा। इस तरह हमारे पास टू पेयर्स बन गए। अब इन टू पेयर से हमने एक्सपेक्ट करना है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी। इसमें फिर हम ये चेक करते हैं कि अब हमारे पास जब एक पेयर हमने बना लिए तो उन पेयर से में क्या हमारे पास उससे जो चीज़ है वेरिएबल कौन सा चेंज हो रहा है और कौन सा वेरिएबल जो है वो अनचेंज रह रहा है। अब इसमें इस पेयर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो वन ही है और वन ही रह रहा है, लेकिन जो वाई है वो जीरो से वन चेंज हो रहा है। तो इस पेयर से जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो इस तरह ये एक्स आ जाएगी जो अनचेंज हमारे पास रह रहा है। इस तरह ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक पेयर बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्स है वो जीरो से वन चेंज हो रहा है, लेकिन जो वाई है वो सेम ही रह रहा है हमारे पास वन की फॉर्म में। और एक्स भी वन रह रहा था तो इसलिए यहाँ पे एक्स आ गया, और वाई भी यहाँ पे वन ही रह रहा है तो ये इससे हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये इस तरह ये वाई आ गया वाई की फॉर्म में ये। और हमारे पास एक्स प्लस वाई जो है जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जैसे अब एक्स वन रह रहा है और वाई भी वन रह रहा है, अगर ये जीरो रह रहे होते तो फिर वो प्राइम आ जाना था उनके साथ। और ये जैसे कि अब वन है तो इसलिए ये अनप्राइम्ड फॉर्म में हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। ये क्या था कि टू वेरिएबल मैप को, टू वेरिएबल एक्सप्रेशन को किस तरह हम मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर किस तरह उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम उसको। Now let's see that how we will use these three variable to construct a k map। तो इसमें हम देख सकते हैं कि थ्री वेरिएबल अगर होंगे तो उसमें हमारे पास एट उसमें मिन टर्म्स बनेंगी और एट ही के मैप के स्क्वेयर्स बनेंगे। तो अब कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन हो जिसमें तीन वेरिएबल्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेट्स से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई एंड जी हों, तो इसमें मिन टर्म्स जो हैं बेसिकली उनको अरेंज करने का भी एक थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। इस तरह टू वेरिएबल में तो हमारे पास एम नॉट एम वन एम टू एंड एम थ्री थ्री मिन टर्म्स थी, तो इसमें थ्री वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास एट मिन टर्म्स होंगी एम नॉट टू एम सेवन तक।
लेकिन इनको अरेंज करने में थोड़ा सा हमें एहतियात ये करना पड़ेगा कि हम इनको बाइनरी सीक्वेंस में अरेंज नहीं करेंगे, बट लेकिन हम इसको ग्रे कोड के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। जिस तरह ग्रे कोड में हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर जाते हैं तो उसमें ओनली सिंगल बिट चेंज आता है, इसी तरह जब हम के मैप को बनाएंगे तो उसमें भी जब हम मिड टर्म्स अरेंज करेंगे तो जब हम एक स्क्वायर से नेक्स्ट स्क्वायर में मूव करेंगे तो उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही चेंज आना चाहिए जैसे कि हम इसमें इस तरह ग्रे कोड के केस में हम करते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैप है उसमें किस तरह अरेंज किया गया है उन चीज़ों को। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें एम नॉट एम नॉट M1 M3 M2। अब ये अब जैसे M1 के बाद M2 आना चाहिए था कब, बाइनरी सीक्वेंस के केस में, लेकिन यहाँ पे M1 के बाद M3 आ रहा है एंड देन फिर हमारे पास M1 आ रहा है। तो ये क्या किया गया, उसका सिर्फ उसका जो सीक्वेंस था उसको चेंज किया गया है ताकि जो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें आ सकें, जिस तरह ग्रे कोड के अंदर होती है। तो M1 अगर आप देखेंगे कि उसमें हमारे पास जब एम नॉट है वो उसमें तीनों जीरो 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 आ रही है हमारे पास, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम आ रही है। फिर जब एम नॉट से M1 में जाते हैं तो उसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी जो है अनप्राइम्ड फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। जी किस फॉर्म में आ जाता है, अनप्राइम्ड फॉर्म में। तो उसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल बिट का चेंज आ रहा है, सिर्फ जो जी था वो 0 से 1 हुआ है, जो एक्स एंड वाई हैं वो दोनों 0 0 ही रहे हैं हमारे पास। फिर नेक्स्ट जब हम M1 से M3 में जाते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स एंड जी थे वो एक्स जो है वो प्राइम रहा है 0 और जी 1 ही रहा है, लेकिन जो वाई था वो 0 से 1 हो गया, यानी सिंगल बिट ही चेंज आया। इस तरह फिर जब हम M3 से M2 में मूव करेंगे तो उसमें भी हमारे पास सिंगल बिट ही चेंज आएगा कि जो जो वैल्यूज थी वो वही रही, जो एक्स था वो भी 0 ही रहा, और जो हमारे पास वाई था वो 1 था वो 1 ही रहा, और जी जो था वो 1 से 0 में चेंज हो गया। तो ये इस तरह हमने इसका सीक्वेंस को अरेंज किया है कि ओनली सिंगल बिट ही चेंज आया हमारे पास, ये 8 वेरिएबल मैप के केस के अंदर हमारा। तो उसमें फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शन वी मस्ट रिकॉग्नाइज द बेसिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एडजेसेंट स्क्वायर्स। ये जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं उसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आ रही हैं हमारे पास। इस तरह से जब हम उनकी मैपिंग कर रहे होते हैं, पेयर्स बना रहे होते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो वेरिएबल तो जिसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है उसको तो हम कंसिडर कर लेते हैं, जो लेकिन जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं उसमें से, जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म बनेगी। इसको हम मजीद आगे देखते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेयर्स बनेंगे तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है उसमें क्या है, M5 + M7, ये जो दो हमारे पास होंगी चीज़ें इनको हमने ऐड अप करना है। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि किस तरह हम उसको ऐड अप करेंगे। तो M5 + M7 इन दो चीज़ों को हमने ऐड अप करना है, तो उसके लिए M5 के अंदर हमारे पास एक्स वाई प्राइम जी, और M7 के अंदर एक्स वाई जी। ये तुम्हारी दो जो टर्म्स हैं जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, ग्रीन जो इंसर्टेड बॉक्स है उसमें ये दोनों M5 और M7 आएंगे, मतलब इससे हमारे पास एक पेयर बन गया हमारे पास। अब इससे जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या बनेगा, और कौन सी जो टर्म है वो कैंसिल आउट होगी या डिस्कार्ड होगी, उसको हम देख सकते हैं। वही कि जो एक्स जो है इसमें हमारे पास पेयर में 1 है और 1 ही रह रहा है दोनों बॉक्सेस के अंदर, और जो हमारे पास जी है उसकी वैल्यू भी 1 है, फर्स्ट बॉक्स में भी और सेकंड में भी 1 ही रह रही है, लेकिन जो वाई है वो जो है वो 0 से 1 में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें वाई डिस्कार्ड हो जाएगा और जो हमारे पास रिजल्टेंट टर्म आएगी वो क्या बनेगी, मीन्स के एक्स जी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, एक्स जी आ जाएगा। वाई जो है वाई प्राइम प्लस वाई है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है अगर हम देखें भी तो। जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज को भी अगर हम यहाँ पे यूज करें तो उसको भी देखते हुए हम इसको इस तरह कंसिडर करते हैं, कर सकते हैं कि जो हमारे पास वाई प्लस वाई प्राइम होगा 1 के इक्वल होता है, 1 किसी भी
वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएगा तो वही वेरिएबल ही हमारे पास रिजल्ट में आ जाता है। तो इस तरह हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यही यहाँ पे उसने मुझे ये शो किया हुआ कि उस प्रॉपर्टी को किस तरह हमने आगे कंसिडर किया। ये हमारे पास 3 वेरिएबल मैप था, उसमें किस तरह हम उसको आगे से रिप्रेजेंट करेंगे मिन टर्म्स को और उनकी अरेंजमेंट किस तरह होगी। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि हमेशा हम उनको ग्रे कोड की फॉर्म में अरेंज करेंगे। अब इसी तरह जो एडजेसेंट होंगे उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं, उनको सिंप्लीफाई जब करना है तो ये जो हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे वो कितने बन सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर होगा तो उसके अंदर एक मिन टर्म, यानी 3 वेरिएबल के केस में 1 मिन टर्म होगी तो उसमें 3 लिटरल्स आएंगे। इस तरह अगर दो एडजेसेंट स्क्वायर्स को मिला के हम कोई पेयर बनाते हैं तो वो एक टर्म से हमारे पास ऑब्टेन होगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स 2 हो जाएंगे। और इस तरह अगर हम 4 एडजेसेंट स्क्वायर से कोई हम एक पेयर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसमें 4 स्क्वायर हों, तो उससे हमारे पास जो टर्म आएगी उसमें 1 लिटरल होगा। और इसी तरह अगर 8 एडजेसेंट स्क्वायर्स को हम कंप्राइज करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो फंक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, बाइनरी 1 के इक्वल आएगा हमारे पास। अब इस तरह हम ये देख सकते हैं कि किस तरह हम जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कंबाइन कर सकते हैं, हमेशा वो इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 में आएंगे। या 2 रेज पावर 0 इक्वल टू 1, 2 रेज पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 रेज पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 2 रेज पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब अगर हम एक स्क्वायर से ग्रुप बनाएंगे, सर्कल करेंगे तो उसमें जो हमारे पास मिन टर्म अचीव होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स 3 होंगे। ये 3 वेरिएबल केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स को कंबाइन करके हम तो कंबाइन करते हैं तो उससे जो एक टर्म हमें ऑब्टेन होगी उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स 2 होंगे। इस तरह अगर 4 एडजेसेंट स्क्वायर से हम बना के ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उससे जो हमारे पास एक टर्म अचीव होगी उसमें नंबर ऑफ लिटरल 1 रह जाएंगे। और इस तरह अगर 8 के 8 ही स्क्वायर को ऊपर हमारे पास कोई ग्रुप बन रहा हो तो उससे जो हमारे पास फंक्शन ऑब्टेन होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इस तरह ये हम उनको एडजेसेंट स्क्वायर को कंबाइन करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। ये 3 वेरिएबल एग्जांपल ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जी तीन जो है हमारे पास फंक्शन है, इनको हम यूज करेंगे। और इसमें जो फंक्शन के अंदर एम नॉट, M2, M4, M5 एंड M6 जो मिन टर्म्स हैं वो गिवन है, और इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग के मैप के थ्रू हम सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ओके जी, इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास गिवन मिन टर्म्स हैं एम नॉट, M2, M4, M5 एंड M6। एम नॉट, M2, M4, M5 एंड M6 को उसने एक के मैप के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये हमारे पास 5 मिन टर्म्स थी, तो हमने देखा 5 टर्म्स को हमने 5 स्क्वायर के अंदर 1 से रिप्रेजेंट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑब्टेन हो और हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें मिनी बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स एंड इनपुट्स। अब इसमें अब हमने इनको कंबाइन कराना है और हमने इनके ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले जो ग्रुपिंग बनेगी, हम जो लेफ्ट एंड राइट मोस्ट कॉलम्स हैं उसमें जो 1 1 है उसको कंबाइन करते हुए 4 जो स्क्वेयर्स का एक ग्रुप बनाएंगे। उस 4 स्क्वेयर का ग्रुप बनाएंगे तो उससे हमारे पास जो आउटपुट मिन टर्म बनेगी वो 1 लिटरल के ऊपर बेस कर रही होगी। अब वो 1 लिटरल के ऊपर जो बेस करेगी, अब आप उसमें देख सकते हैं कि वो 1 लिटरल जो है वो कौन सा होगा, वो जो अनचेंज रहेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, यानी कॉलम वाइज अगर हम देखें तो एक्स जो है वो 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो इट मीन हम एक्स को डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह सेम जो हमारे पास वाई है उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 0 से 1 हो रही है, वाई की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, वो भी चेंज हो रहा है तो हम उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो जी की वैल्यू थी वो 0 ही है और 0 ही रह रही है, तो हमारे पास जो इसमें जो 1 लिटरल होगा वो क्या आ जाएगा, वो जी प्राइम आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम की फॉर्म में आ जाएगा। उसको हम जी प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इस तरह इससे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट बनेगा वो उससे हमारे पास ये जी प्राइम जो रिजल्टेंट है उसका ग्रुप का आ जाएगा। और फिर जब हम नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे तो जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा हमारे पास, वो हम जो हमारे पास ये रिमेनिंग
वन था मिड टर्म सी, उसका हमने ग्रुपिंग कर दी उसके एडजेसेंट स्क्वायर के साथ, क्योंकि अब अगर हम सिंगल एक स्क्वायर के ग्रुप बनाएंगे तो उससे हमारे पास जो रिजल्टेंट मिड टर्म आएगी वो 3 लिटरल्स के ऊपर बेस कर दी होगी। तो हमने उसको साथ उसके एडिशन ग्रुप एक स्क्वायर के साथ ग्रुपिंग कर दी, तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट मिड टर्म आएगी वो उसमें जो वो नंबर ऑफ लिटरल्स के ऊपर बेस कर रही होगी। तो इससे जब हमारे पास कौन से 2 लिटरल होंगे वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो x है वो है उसकी वैल्यू 1 ही रह रही है, तो मीन एक तो उसमें x पे बेस कर रही होगी, और दूसरा हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू 0 है, 0 ही रह रही है, z की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, तो z डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास x और y जो है वो 0 है, तो वो प्राइम फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा हमारे पास f जो होगा वो रिजल्ट होगा किस फॉर्म में, z प्राइम प्लस x y प्राइम की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था कि हमने ये के मैप को यूज करते हुए एक जो गिवन फंक्शन था हमारे पास, तो वो टर्म्स के सम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बेस कर रहा था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया और ऑब्टेन किया कि हमारे पास क्या उसका रिजल्टेंट आ रहा है, हम के मैप को किस तरह यूज करते हुए किसी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वेरिएबल मैप, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हों तो उससे हमारे पास जो मैप बनेगा वो उसमें नंबर ऑफ मिनटम 16 हो जाएंगी। नंबर ऑफ मिनटम 16 होंगी, तो उसमें हमारे पास जो मैप के स्क्वेयर्स होंगे, बॉक्सेस होंगे, वो भी 16 आ जाएंगे, M0 टू M15 तक होंगे हमारे पास। अब इनको अगेन वही अरेंज करते हुए हमने एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि जो हम इसको अरेंज करेंगे तो हम इसको ग्रेड कोड के सीक्वेंस में हमने अरेंज करना है, ना कि हमें इनको बाइनरी सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें भी फिर जब हम इनको कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, तो वही अगर हम वन स्क्वायर का हमारे पास ग्रुप बनेगा तो उसमें जो मिन टर्म होगी उसमें 4 लिटरल्स आएंगे। टू एडजेसेंट स्क्वायर्स को हम कंबाइन करके ग्रुप बनाएंगे तो उसमें जो एक टर्म आएगी उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स 3 होंगे। और 4 एडजेसेंट स्क्वायर से अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उससे जो एक टर्म हमारे पास ऑब्टेन होगी उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स 2 होंगे। और 8 एडजेसेंट स्क्वायर से अगर हम एक टर्म ग्रुप बनाते हैं तो उससे जो टर्म आएगी उसमें वो 1 लिटरल के ऊपर बेस कर रही होगी। और अगर हमने 16 जो स्क्वेयर्स हैं उसका अगर हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है तो वो दैट विल फॉलो टू वन, वो जो फंक्शन होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हम ये जो 4 वेरिएबल है उसका ये मैप बनाएंगे और उसमें नंबर ऑफ जो स्क्वेयर होंगे वो 16 हो जाएंगे। और ये हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल जो है वो 4 वेरिएबल्स की उसको हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ जो है उसमें 1 2 3 एंड 4 मिन टर्म्स के ऊपर बेस कर रहा है। अब इसमें एक बात ये भी हमने देखनी है कि जो मिन टर्म्स है उसमें से एक ही मिन टर्म है जिसमें चारों की चारों वेरिएबल्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 मिन टर्म्स हैं उसमें कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। तो इन वेरिएबल्स को भी हमने कंप्लीट करना होता है पहले, कंप्लीट करके फिर हम उसको आगे के मैप के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह हमने उसको के मैप के थ्रू फिर आगे सॉल्व करना है और उसको मिनिमाइज करना है। फिर इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास टोटल मिड टर्म्स हैं वो 4 हैं, लेकिन उसमें ओनली एक ही मिड टर्म है जिसमें चारों के चारों वेरिएबल प्रेजेंट हैं A B C D। बाकी जो 3 मिड टर्म्स हैं उसमें कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो उन जो जिन वेरिएबल मिड टर्म में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उनको हमें कंप्लीट करना होता है टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ के मैप। कि पहले हम जो मिसिंग टर्म्स हैं टर्म्स में जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर हम उनको के मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 मिड टर्म है लेकिन के मैप के अंदर हमारे पास 7 जो है मिड टर्म वो रिप्रेजेंट की गई है। तो वो इसलिए है कि जो एक मिड टर्म है अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, इसको एनोटेट करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे पास कुछ एनोटेशन आना स्टार्ट हो जाए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो मेन टर्म है A', B', C', D' वाली, इसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे कि और बाकी जो रिमेनिंग 3 मिन टर्म होंगी उनको हमें कंप्लीट करना होगा। तो फिर हम लोग उन्हें कंप्लीट करेंगे तो हम हर एक मिन टर्म से 2 मिन टर्म्स बनेंगी, तो इस तरह टोटल हमारे पास 7 मिन टर्म्स आ जाएंगी जिनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मिन टर्म है A', B', C' वाली, उसको जो 2 मिन टर्म्स बनी वो M0 एंड M1
है, उसको यहाँ पे उसने इस तरह रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो डी था वो फिर डी और डी प्राइम की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये डी के साथ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, डी के साथ ये मिड टर्म्स आ गई, और फिर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, और डी प्राइम के साथ फर्स्ट थी, और सिंपल अनप्राइम जो डी था उसके साथ ये सेकंड मिड टर्म आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है मिड टर्म बी प्राइम सी डी प्राइम, उसके साथ हमारे पास ये दो मिड टर्म्स आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास मिड टर्म थी ए प्राइम बी सी डी प्राइम, ये क्योंकि इसमें चारों के चारों वेरिएबल कंप्लीट थे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओनली वंस एक ही स्क्वायर को यूज किया गया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास मिड टर्म है उसको आप देख सकते हैं कि उसमें वो ए बी प्राइम सी प्राइम है, तो इसमें भी क्योंकि एक वेरिएबल मिसिंग था तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो हमारे पास हमने स्क्वायर यूज किए हैं। उसमें जो डी टर्म मिसिंग थी उसको यूज करते हुए ये इसका हमारे पास बन गई। तो ये इसका टोटल हमारे पास 7 मिड टर्म्स आ गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे कि किस तरह हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक जो हम देख सकते हैं जो पेयर हमारे पास बन रहा है उसमें जो हमारे पास कॉर्नर वाले वंस हैं चारों के चारों, उसके उनके कम्बिनेशन ये एडजस्टेंट बन रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इनके कम्बिनेशन से एक फोर जो स्क्वेयर्स है उससे एक हमारे पास पेयर बन रहा है। अब फोर मिड टर्म्स को कंसाइज करते हुए एक हमारे पास पेयर ग्रुप बन रहा है, तो इससे जो हमारे पास रिजल्टेंट मिड टर्म बनेगी उसमें दो लिटरल्स आएंगे, जो कि यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि बी प्राइम डी प्राइम आ रहा है। अब यहाँ पे बी प्राइम डी प्राइम किस तरह आ रहा है, मैं अगेन फिर आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले भी हम काफी दफा कर चुके हैं। कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ए था उसकी वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, लेकिन बी जो है वो जीरो था, जीरो ही रह रहा है, तो इसलिए वो प्राइम फॉर्म में आ गया हमारे पास। और इसी तरह जो सी था उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि वो 0 से 1 चेंज हो रही है, लेकिन डी जो था वो जीरो था, जीरो ही रह रहा है, तो इसलिए वो प्राइम फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो ये इससे जो हमारे पास रिजल्टेंट मिन टर्म बनी वो बी प्राइम डी प्राइम आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो भी, उसमें भी हम फोर स्क्वेयर को हम देखते हैं कि उनके कम्बिनेशन से हमारे पास ये बन गया। उनके अपर जो लेफ्ट के दो दो कॉलम में हमारे पास मिड टर्म्स आ रही हैं उनको हमने कंबाइन करते हुए एक पेयर बनाया है। तो उससे अभी क्योंकि ये भी फोर स्क्वेयर्स के ऊपर कंसाइज कर रहा है ग्रुप, तो इससे भी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा मिड टर्म आएगी वो भी टू वेरिएबल जो टू लिटरल्स के ऊपर बेस कर रही होगी। अब उसमें कौन कौन से टू लिटरल्स हैं, बी प्राइम एंड सी प्राइम हमारे पास अचीव हो रहा है, सेम उसी तरह जिस तरह पहले हमारे पास बी प्राइम डी प्राइम आया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग बच रहा है, तो उसको हमने देखना है कि ये इस तरह हम उसकी ग्रुपिंग बनाएंगे। तो उसको हम उसके साथ जो एडजेसेंट स्क्वायर है उसके साथ हमने उसकी ग्रुपिंग बनाई, तो इसमें हम दो स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन से एक ग्रुप बन रहा है हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो थ्री लिटरल्स के ऊपर बेस करेगा, उसमें जो हमारे पास ए प्राइम सी एंड डी प्राइम आ गया हमारे पास। तो ये इस तरह हमने इसको क्या, जो हमारे पास एक फंक्शन था गिवन, तो उसको पहले हमने उसमें जो मिसिंग मिन टर्म सी इनको कंप्लीट किया, और फिर उसको हमने के मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और उसको रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमने उसको ग्रुपिंग करके सिंप्लीफाई किया। तो इस फॉर्म में जो हमारे पास ये थ्री फोर फोर मिन टर्म से थ्री मिन टर्म के ऊपर हमारे पास फंक्शन आ गया, उसमें रहेगी हमारे पास जो रिमेनिंग थी हमारे पास फंक्शन थे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये लेक्चर में देखेंगे कि जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और ये क्या चीज़ हैं और इनको हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं।